Hello dear students, how are you feeling? I think you are feeling well. Warm welcome to AVM online classes. Now we want to discuss other tricks of indefinite integral, trick number 62. If a question in the form of this dx upon में a plus b sin x और dx अपॉन में a प्लस बी कोस एक्स और dx अपॉन में a साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स प्लस सी, ठीक है। तो ऐसे समूह में हम क्या करेंगे, ऐसे समूह में हम दो बुक के रूल है बेटा, एलिमेंट के हिसाब से। ये आपकी बुक में दे रखा है एलिमेंट में क्या, फर्स्ट यदि आप कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट है वहाँ पर 1 को हम लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 कांस्टेंट को, और साइन एक्स का तोड़ेंगे हम 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2। और बेटा यदि हमारे पास कोस एक्स है उसको लिखेंगे कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ओके, ये लिखेंगे आप एलिमेंट के हिसाब से। फिर हम इसको 10 कोड में बदलेंगे। कैसे भाई, जैसे कोई भी क्वेश्चन है dx अपॉन में, जैसे एग्जांपल ले लेता हूं मैं, ये अपना एग्जांपल है एग्जांपल 2, dx अपॉन में ये अपना है 5 प्लस 7 कोस 5 प्लस 7 कोस एक्स प्लस साइन एक्स। ये क्वेश्चन है बेटा, अपना एग्जांपल है, एग्जांपल 2 है बुक के हिसाब से ये है। अब ये इस टाइप का क्वेश्चन आ गया a साइन एक्स पर b कोस एक्स प्लस सी। तो इसको हम कैसे करेंगे बेटा, पहले एलिमेंट के हिसाब से करके दिखाता हूँ। तो dx 5 इंटू में कुछ भी नहीं है तो कांस्टेंट बना जाएगा 1, तो 1 की जगह हम लिखेंगे ये, यानी 5 कांस्टेंट इसके साथ लिखेंगे हम 5 इंटू साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 7 कोस एक्स को लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और 7 और साइन एक्स को लिखेंगे हम 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2। ओके, ये लिखेंगे बेटा हम। आप इसको सोल्व करो बेटा, dx क्या आएगा, 5 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 में से माइनस 7 करोगे तो माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 आ गया। 5 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 7 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 कितना आ गया, 12 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। फिर बेटा यहां पर 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2 आ गया। ओके, अब इसको हम क्या करेंगे, कोस स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे आप इसको, कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 से डिवाइड कर देंगे। अब कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 से डिवाइड करोगे, कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 से डिवाइड करोगे तो डिवाइड करो बेटा, क्यों करेंगे, क्योंकि हमने ट्रिक पढ़ी हुई है ट्रिग्नोमेट्री की, एक से ज्यादा पावर हो नीचे तो उसको हम 10 कोड में चेंज करेंगे। ट्रिक नंबर 21 थी आई थिंक, तो इसको हम 10 कोड में चेंज करेंगे। तो एक 10 कोड में चेंज कर देंगे, आपका क्या आएगा हमारे पास, कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 से डिवाइड करो भाई इसको, तो dx न्यूमरेटर डिवाइडेड कोस स्क्वायर से डिवाइड करो कितना आएगा, सेकंड स्क्वायर एक्स बाई 2 dx अपॉन में माइनस का 2 टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 12 कोस स्क्वायर से बाई 2 डिवाइड करो कितना है 2 टेंजेंट एक्स बाई 2 आ गया। अब बेटा यहां पर है, क्या करोगे आप, लेट टेंजेंट एक्स बाई 2 को टिप कर दो भाई, तो लेट टेंजेंट एक्स बाई 2 को
टी पुट कर दो भाई। तो टी पुट करो कितना आएगा, सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू 1/2 डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स इक्वल टू 2 dt आ गया। अब पुट करो बेटा इसमें, तो यह आएगा कितना आएगा 2 dt। 2 dt अपॉन में माइनस का 2 टी स्क्वायर प्लस 12 प्लस 2t। और t को -2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो, कितना आएगा dt माइनस टी स्क्वायर माइनस का t प्लस का t सॉरी और प्लस का 6, ये आ गया हमारे पास। अब बेटा अपॉन में क्वालिटी की इक्वेशन है, तो क्या करेंगे अब उसको कंप्लीट उसके मेथड से करेंगे हम। माइनस को ले लो पहले से, माइनस का dt अपॉन में टी स्क्वायर माइनस टी माइनस का 6। अब इसको हम कंप्लीट उसके मेथड से कर दो तो वो कर लोगे सॉल्व, ठीक है। तो यहां पर हम इसको करेंगे, राइट डाउन कर लो, फिर दोबारा करेंगे इसी क्वेश्चन को। अब बेटा इसी क्वेश्चन को अब मैं आर.डी. शर्मा के हिसाब से करवाऊंगा। आर.डी. शर्मा के बुक के हिसाब से क्या है, आर.डी. शर्मा में क्या बेटा cos x को हम ये लिखते हैं क्या 1 माइनस टेन स्क्वेयर एक्स बाई टू अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वेयर एक्स बाई टू। और साइन एक्स को लिखेंगे यहाँ पर 2 टेंजेंट एक्स बाई टू अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वेयर एक्स बाई टू। इससे बेनिफिट क्या होगा, हमारे 2-3 स्टेप बच जाएंगे, ये और यहाँ पर सीधा डायरेक्ट आएगा ये 1-2 स्टेप बच जाएंगे। कैसे भाई देखो, जैसे मैं डायरेक्ट लिए यहाँ पर पुट कर देता हूँ, ये क्वेश्चन है, पुट कर देता हूँ मैं। तो dx 5 प्लस 7 cos x को पुट कर दो भाई 1 माइनस टेन स्क्वेयर एक्स बाई टू अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वेयर एक्स बाई टू। और साइन एक्स को पुट करो बेटा 2 टेंजेंट एक्स बाई टू अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वेयर एक्स बाई टू। अब 1 प्लस टेन स्क्वेयर क्या होता है, सेकेंड स्क्वेयर एक्स बाई टू। एलसीएम ले लो भाई, इसका एलसीएम लोगे, एलसीएम लेते हैं भाई, तो यहां पर आएगा बेटा, एलसीएम लेता हूं मैं, तो यहां पर ये 1 प्लस टेन स्क्वेयर एक्स बाई टू पर चल जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वेयर एक्स बाई टू डी एक्स, और ये 5 के साथ ही धरा देगा 5 प्लस 5 टेन स्क्वेयर एक्स बाई टू प्लस का 7 माइनस का 7 टेन स्क्वेयर एक्स बाई टू प्लस 2 टेंजेंट एक्स बाई टू। 1 प्लस टेन स्क्वेयर क्या होता है, सेकेंड स्क्वेयर एक्स बाई टू। अब ये करो बेटा कितना आएगा 5 माइनस 7 कितना है माइनस का 2 टेन स्क्वेयर एक्स बाई टू और प्लस का 2 टेंजेंट एक्स बाई टू और 7 और 5 12। अब वही क्वेश्चन बन गया। अब टेन एक्स बाई टू को क्या पकड़ देंगे यहाँ पर टी। तो आपकी चॉइस है, चाहे आप आर.डी. शर्मा वाले तरीके से कीजिए चाहे एलिमेंट के तरीके से कीजिए, ठीक है। एलिमेंट में थोड़ा ये है कि फॉर्मूले याद होंगे, और आर.डी. शर्मा वाला तरीका ये है कि हम ये फॉर्मूले कभी कभी यूज करते हैं तो एग्जाम में याद ना रहे। ओके, राइट डाउन कर लो बेटा इसको। अब नेक्स्ट है कि बेटा 62 कि भाई a sin x पर b cos x अपॉन में a c sin x पर d cos x है, कांस्टेंट टर्म नहीं है भाई। तो ऐसे सवालों में हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को लिखेंगे, न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू में डिनोमिनेटर
प्लस बी इंटू में डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, ये लिखेंगे हम। कैसे भाई? जैसे एक ध्यान करो, क्वेश्चन था हमारे पास, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ऐसा क्वेश्चन सेकंड एक्सरसाइज में भी आया था। उसमें हमने क्या किया था, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई किया था, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई किया था। लेकिन अब वो ट्रिक याद ना रहे हमें एक क्वेश्चन के लिए, तो ये सदाबहार ट्रिक है क्या कि भी ऊपर भी ट्रिग्नोमेट्री है साइन कोस में, नीचे भी साइन कोस में है, कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है। तो हम क्या लिखते हैं, न्यूमरेटर को साइन एक्स को क्या लिखते हैं आप, ए इंटू में डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कितना भाई, साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस बी इंटू में इसका डेरिवेटिव भाई। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस एक्स, और कोस का रेट क्या होगा, माइनस साइन एक्स। यहां हमारे पास ठीक है। अब साइन एक्स इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस कोस एक्स, तो बी इंटू में कोस एक्स माइनस साइन एक्स, यह गया हमारे पास। अब साइन के साथ यहां पर कितना है, यहां पर कंपेयर करो 1, यहां पर साइन के साथ कितना है ए, और इसके साथ कंपेयर करो कितना आएगा, माइनस का बी। ये फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे यहां पर कोस साथ क्या है भाई, कुछ भी नहीं है, तो 0 कंपेयर कर दिया बेटा हमने। यहां पर कोस साथ क्या है, इसको कंपेयर करोगे ए, और यहां पर कोस साथ क्या है, बी। ये सेकंड इक्वेशन आ गई भाई। अब इसको सोल्व करो दोनों को, फर्स्ट और सेकंड को, तो क्या करोगे हमारे पास, सोल्व करोगे तो 2a इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू 1/2 आ गया। अब a की वैल्यू 1/2 कर दोगे तो यहां पर कितना देगा, b की वैल्यू कितना देगी, -1/2। अब इसमें लो भाई, यहां पर साइन x न्यूमरेटर है, साइन x किसके इक्वल है, साइन x किसके इक्वल है, हाफ इंटू a की वैल्यू हाफ इंटू साइन x प्लस कोस x, b की वैल्यू कितनी है, माइनस का हाफ, और इसका डेरिवेटिव कोस x माइनस साइन x, अपॉन में साइन x प्लस कोस x dx। ओके, अब इसके अपॉन में ले जाओ अलग, कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया, हाफ dx, और इसके अपॉन में अलग, तो माइनस का हाफ कोस x माइनस साइन x अपॉन में साइन x प्लस कोस x dx। ओके, अब हाफ का इंटीग्रेशन करो कितना आएगा, हाफ x आ गया, और ये साइन x प्लस कोस टीप करोगे तो dt हो जाएगा, माइनस का हाफ t dt। अरे इसका डेरिवेटिव तो है, सॉरी, t dt, और इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, log t, तो हाफ x माइनस का हाफ log t, t की वैल्यू पुट कर दो भाई, log मॉड ऑफ साइन x प्लस कोस x प्लस, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से ट्रिक है हमारे पास। यदि हमारे पास जैसे एक और क्वेश्चन देखो इसी का, क्या अपने बुक के हिसाब से है, dx अपॉन में x प्लस रूट, dx अपॉन में x प्लस रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर है भाई। तो हमने पढ़ी हुई ट्रिक बेटा, रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर हो तो हम क्या पुट करते हैं, x इक्वल टू ए साइन थीटा या कोस थीटा, तो पुट करो x इक्वल टू ए साइन थीटा पुट कर दीजिए, तो पुट करो भाई dx कितना आएगा, ए कोस थीटा, तो ए कोस थीटा ए साइन थीटा, और इसको सोल्व करोगे तो ए कोस थीटा देगा, और डीटा एलसीएम ले लो, ए कॉमन कट जाएगा, तो कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस कोस थीटा डीटा। अब यही सम बन गया हमारा। ठीक है, आपके माइंड में ये आएगा, सर हमने एक क्वेश्चन पढ़ा हुआ था क्या कि भाई dx अपॉन में साइन एक्स प्लस कोस एक्स होता, खाली ये होता, फिर हम कैसे करते, फिर तो आप क्या करते हैं, ध्यान करो सेकंड एक्सरसाइज में ट्रिक पड़ी हुई थी
ए रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई। लेकिन ऊपर भी ट्रिग्नोमेट्री आ गई, फिर इस तरीके से करेंगे हम। आगे समझ में? करो भाई, राइट डाउन करो इसको। नाउ लेट वी स्टार्ट अनदर ट्रिक 63। ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स प्लस कोस्टेंट टर्म आ जाए। जैसे यहाँ पर कोस्टेंट टर्म नहीं थी, यहाँ पर कोस्टेंट टर्म है, ठीक है, नीचे भी कोस्टेंट टर्म आ जाए। तो हम क्या करेंगे बेटा, ऐसे सॉल्व में न्यूमिनेटर को a इंटू में डिनोमिनेटर जैसे इसमें किया था, प्लस b इंटू में डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर ऐसे जैसे इसमें किया था, प्लस इसमें c और आ जाएगा। यहाँ पर a और b थे, यहाँ क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। तो 3 cos x प्लस 2 इज इक्वल टू 3 cos x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या आएगा, a इंटू साइन एक्स प्लस 2 cos x प्लस 3 प्लस b इंटू में इसका डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव कितना होगा, cos x, cos इसका माइनस का 2 साइन x प्लस 3 का डेरिवेटिव 0 प्लस c। ये आ गया कॉमन लो भाई। cos कितना है यहाँ पर 3 है ना, cos 3 cos x प्लस 2 है, हमारे पास क्या आएगा 3 cos x प्लस 2 इक्वल टू a साइन x प्लस, ये आ गया हमारे पास। तो कंपेयर करो बेटा, cos कितना है यहाँ पर 3, यहाँ पर cos कितना है 2a, यहाँ पर cos कितना है b। ये क्वेश्चन आ गई फर्स्ट। अब इसको करो बेटा, साइन साथ यहाँ पर कुछ भी नहीं है 0, यहाँ पर क्या है a, यहाँ पर माइनस का 2b, दैट इज द सेकंड क्वेश्चन। कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पर 2, यहाँ पर क्या है 3a प्लस c, दैट इज थर्ड इक्वेशन। अब इन तीनों इक्वेशन से a b c की वैल्यू निकालो। जैसे फ्रॉम सेकेंड a इक्वल टू b आएगा, वो इसे पुट कर दीजिए आप। तो 3 इक्वल टू 2a प्लस यहाँ से ले लो बेटा 2b इक्वल टू a है, तो b इक्वल टू a बाई 2 आ गई। तो a बाई 2 रख दो यहाँ पर, या a इक्वल टू b रख दो यहाँ पर। तो 3 इंटू 2 इंटू एक जगह दिया 2b प्लस b, तो 3 इक्वल टू 5b, तो b इक्वल टू 3/5, b इक्वल टू 3/5। अब b की वैल्यू 3/5 होगी, b की वैल्यू होगी 3/5। अब b की वैल्यू 3/5 इसमें रख दो, b की वैल्यू इसमें 3/5 रख दो। अब 3/5 रखोगे, 3 इक्वल टू 2a प्लस, या a इक्वल टू b है बेटा, a इक्वल टू b है, तो b की वैल्यू 3/5 तो 6/5 हो गया। ये की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू इसमें रख दो 6/5, तो c की वैल्यू हो जाएगी 2 इक्वल टू 18/5 प्लस c, यहाँ पर ले आओ तो 2 माइनस 18/5 इक्वल टू c, तो 5 टू द 10, तो c की वैल्यू आ गई माइनस का 8/5, c की वैल्यू आ गई। आप पुट कर दो इसके अंदर, क्या आएगा देखो बेटा, a कितना हमारे पास, बड़ी द वैल्यू ऑफ 6/5, तो ये लिखोगे आप 6/5 इंटू डिनोमिनेटर कितना है साइन x प्लस 2 cos x प्लस 3 प्लस b कितना हमारे पास, b कितना है 3/5 इंटू में cos x माइनस 2 साइन x प्लस c कितना है भाई, c कितना माइनस 8/5, तो माइनस का 8/5 अपॉन में लिखोगे आप साइन x प्लस 2 cos x प्लस 3 dx
इसके अपोन में अलग तो 6/5 1 dx, इसके अपोन में अलग तो 3/5 cos x माइनस 2 sin x अपॉन में sin x प्लस 2 cos x प्लस 3 dx, यह आ गया हमारे पास। और माइनस 8/5 के अपोन में अलग cos x माइनस 1/sin x प्लस 2 cos x प्लस 3 dx। अब ये तो x आ जाएगा, ये टिप कर तो dt हो जाएगा। और इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, ये फर्स्ट ट्रिक बन जाएगी, यानी कि ये इस टाइप का ये 62 ट्रिक बन जाएगी। तो इसको हम वो आप चाहे आर डी शर्मा के तरीके से कीजिए चाहे एलिमेंट के तरीके से कीजिए, वो आपकी चॉइस है। तो राइट डाउन कर लो इनको बेटा, और आज इतना ही करेंगे। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।